हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। तो दोस्तों, आज आपका दोस्त फिर से हाजिर है पीआईक्यू क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, इसके कुछ पीआईक्यू क्वेश्चंस देखने वाले। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सेशन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म ओवर अ फ्रेम MnO_P. The wire OP can slide. The wire OP can slide without friction. The mass to be attached to wire OP to keep it in equilibrium. इस वायर ओपी पे हमें क्या करना है, एक मास लगाना है, मास अटैच करना है ताकि वो स्लाइड ना करे बल्कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। तो अगर हम मास लगा देंगे इसको, तो ये तो क्लियर है कि वेट नीचे एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब जब ये स्लाइड कर रहा था ऊपर, तो इस पे कोई तो फोर्स लग रहा होगा, तभी तो हमने वेट लगाया। इसका मतलब वो जो फोर्स लग रहा था वो किसके बराबर आएगा, mg के बराबर। और भाई वो फोर्स कौन सा था जो लग रहा था, वो फोर्स था सरफेस टेंशन वाला फोर्स, जो कि इस वायर ओपी को स्लाइड करने में मदद कर रहा था। लेकिन अब हमने वेट mg लगा दिया है, तो इस फोर्स को वेट mg बैलेंस कर लेगा। और हमें पूछा क्या है, द मास, ये मास हमें निकालना है। तो ये जो फोर्स है दोस्तों, एक रिलेशन के जरिए क्या होता है, T इक्वल्स टू F/L। तो ये वाला फोर्स हमें चाहिए, तो क्या होगा, F इक्वल्स टू TL। लेकिन ये TL नहीं होगा, ये होगा T इंटू 2L, बिकॉज ये रहा MnO_P फ्रेम। एक साइड जो है वो मुझे दिख रहा है और एक साइड आपको दिख रहा है, इसलिए T इंटू 2L इन दिस केस। तो ये आएगा T इंटू 2L इक्वल्स टू mg। हमें चाहिए m, तो m क्या आएगा, T2L/G। T2L या 2TL/G, ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अ मेटल वायर, ये रहा मेटल वायर, अ मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन सरफेस of water horizontally. If it is not to sink in water, अगर ये वाटर में सिंक नहीं करना चाहिए, तो then maximum radius of wire is proportional to, अगर ये मेटल वायर जो है, अगर इसे वाटर में सिंक नहीं करना है, सिंक नहीं होने देना है, तो इसका मैक्सिमम रेडियस क्या होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन वाला केस लगा के हम मैक्सिमम रेडियस निकालते हैं। तो दोस्तों, जब ये वायर फ्लोट कर रहा है, तो इसका जो वेट है वो तो नीचे लगेगा, लेकिन ये फ्लोट कर रहा है और इसे सिंक नहीं होना है अंदर। इसका मतलब इधर भी एक फोर्स चाहिए, तभी तो ये सिंक नहीं करेगा, जो कि mg को बैलेंस कर सके। तो ये जो फोर्स होगा वो तो बस सीधा साधा सा सवाल है, यप कौन सा है भाई, यप तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स ही लगेगा। सरफेस टेंशन होता है F/L, तो ये वाला फोर्स होगा F इक्वल्स टू TL, जो कि mg के बराबर होगा। तो TL इक्वल्स टू mg आएगा। लेकिन मास का रिलेशन नहीं है, यहाँ डेंसिटी वाला रिलेशन है। तो मास क्या होता है दोस्तों, मास होता है रो इंटू वी। तो हम यहाँ रो इंटू वी
और ये G। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये आएगा रो ए एल जी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? दिस इज द सर्कुलर पार्ट, इसलिए रो इंटू पाई आर स्क्वेयर एल जी। तो ये L और ये TL वाला L कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन T इक्वल्स टू आएगा रो पाई आर स्क्वेयर G। हमें पूछा है रेडियस, तो ये आर स्क्वेयर हम इधर लिख लें, तो ये आएगा आर स्क्वेयर इक्वल्स टू टी बाय पाई रो जी, और r इक्वल्स टू आएगा रूट में t बाय पाई रो जी, t बाय पाई रो जी, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वन लाइनर है, सीधा है, सादा है, बस अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो बस आपको आ जाएगा। मोलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हाउ, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, ये रहा सरफेस, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर ये मॉलिक्यूल आप देखो, ये भाई इधर से खींच रहा है, ये भाई इधर से खींच रहा है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी इसे खींच रहे हैं, लेकिन ये भाई इक्विलिब्रियम में रहता है, हिलता नहीं है और डुलता भी नहीं है। इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा, ना हीलिंग ना डुलिंग, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ऑप्शन बी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम भी नहीं होगा, ना हीलिंग ना डुलिंग। मिनिमम मतलब कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसलिए मिनिमम वाला केस भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, मिनिमम भी नहीं होगा। वाटर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो ये रहा कंटेनर, और ये रहे वाटर सरफेस के मॉलिक्यूल, और ये रहा हाइट। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो हाइट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा इस केस में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन हम इस सेशन में देखेंगे, और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ताकि जब भी आपको 5-10 मिनट थोड़ा टाइम मिले तो आप इन वीडियो को देख सके। तो अगले क्वेश्चंस अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।